हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्तकामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अनुवाद। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होते और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने में चेष्टा करता हो। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया वह अधिक जल से भर जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वो विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र के भांति स्थिर रह करके पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना। उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। कभी मुमांशु तथा वे योगी सिद्धि की कमी है, वे सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन के मोक्ष की कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो पूर्णतया शांत रहते हैं। तो जैसे कि पहले बताया गया है कि हमको अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में केंद्रित करना चाहिए। हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, न कि अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपको खुजली आती है तो आप क्या करते हो? क्या आप खुजाते रहोगे? आप खुजाओगे, खुजली और बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी और आपका शरीर लहूलुहान हो जाएगा, छिल जाएगा। इससे बचने का तरीका क्या है? थोड़ी सी क्रीम वहाँ पे लगा करके या थोड़ा सा कुछ तरल पदार्थ वहाँ पे लगा के उसको सहला करके छोड़ दीजिए। तो उसी तरह से हमको अपनी इंद्रिय तृप्ति के अंदर न लग करके अपनी इंद्रियों को भगवान की तृप्ति में लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है समुंदर का,
अब समुद्र भी जो है वो अपनी सीमा में रहता है, चाहे उसके अंदर कितनी ही नदियाँ पानी आकर के गिर जाए। वर्षा ऋतु में तो वर्षा भी हो रही है, नदियों का पानी भी गिर रहा है, उसके बावजूद भी समुद्र अपनी सीमा से बाहर नहीं आता है। खैर, आजकल कलयुग है और इतनी हिंसा है, इतनी सब लोग बाग जो प्रकृति के साथ में खेल रहे हैं, उसके कारण सुनामी आती है, लेकिन फिर भी समुद्र जो है अपनी सीमा में अधिकतम टाइम अपनी सीमा में ही रहता है। तो उसी तरह से अगर गर्मी के समय इतना जो है वो सूर्य देव समुद्र का पानी सोख लेते हैं, उसके बावजूद भी समुद्र का पानी कम नहीं होता। ऐसा नहीं कि समुद्र सूख जाता है। तो जो भगवान की भक्ति में जो लगे हुए भक्त हैं, उनका इसी तरह से सीमा से बाहर नहीं निकलते, वो सीमा के अंदर ही रहते हैं। भगवान उनकी मदद करते हैं। हम जब भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में ही नहीं जाएं तो क्या होगा? भगवान अपने धाम में आराम से हैं, लेकिन हम भगवान की शरण में जा कर के हम बोलें भगवान मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे हेल्प करो, तो भगवान ज़रूर हेल्प करेंगे। तो हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना है? गुरु से हमको शिक्षा लेनी है कि हमको कैसे सेवा करनी चाहिए। तो गुरु हमको बताएंगे कि किस तरह से अपनी इंद्रियों का जो है आप भगवान की सेवा में लगाओ और अपनी इंद्रिय तृप्तियों से अपना बंधन मुक्त हो जाओ। अगला श्लोक पढ़ेंगे। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। अनुवाद: जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। निष्पक्ष होकर निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता का निष्प्रहता है। इस शरीर का मिथ्या ही आत्मा मानने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना कृष्ण को नित्य दास के रूप में अपना यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्धि अवस्था है। जो इस सिद्धि अवस्था में स्थित है, वो जानता है कि श्री कृष्ण के प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन यदि आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वो युद्ध करे। भगवान ने पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद में अर्जुन से कहा, मैंने तुमको सारा ज्ञान दे दिया, अब तुम जो चाहो वो करो। तब अर्जुन, जो पहले बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, वो बोला, नहीं प्रभु, करिष्य वचनम तव, जो आप बोल रहे हैं मैं वही करूँगा। तो यही भगवत गीता का असली समझ है कि जो प्रभु बोलते हैं हमको वही करना है। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। ये इच्छाओं को नष्ट करने की कोई क्रांतिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु
उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु का अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। वो दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। अतः इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न कभी कृष्ण के तुल्य होती है, न उससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो हम कभी भी कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकते। हम कृष्ण के दास हैं, तो हमको कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। अगर एक मशीन का पार्ट बोले कि मैं ही सारा मशीन का काम करूँगा, मैं ही मशीन हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। मशीन के पार्ट को मशीन के साथ में मिल करके जब काम करेगा, तभी वो मशीन प्रॉपरली उस पार्ट का उपयोग हो सकेगा, नहीं तो वो उसका उपयोग ठीक से नहीं हो सकेगा। तो हमको अगर हमारी उपयोगिता सिद्ध करनी है तो हमको कृष्ण के साथ उनको कोऑपरेट करके, उनकी सेवा करके ही अपना जीवन सफल बनाना है। कोई अगर ये बोले कि भाई हमको कोई इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए, तो फिर हम जी करके क्या करेंगे? जीने का क्या मतलब है? नहीं, जीने का अर्थ है कि हम यहाँ पे अपनी इच्छाओं को छोड़ करके भगवान की इच्छा पूर्ति करना, और यही तरीका है हमको आनंद पाने का। हर आदमी आनंद पाना चाहता है। कोई भी ये नहीं कहता कि भाई मैं दुखी होना चाहता हूँ। हर आदमी ये चाहता है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ। आप में से कोई ऐसा है जो ये कहे कि भाई मैं दुख से खुश हूँ? नहीं, कोई भी दुख से खुश नहीं है। हर आदमी सुखी होना चाहता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है सत चित आनंद। भगवान जो है, सत का मतलब हमेशा एक जैसे रहने वाले, चित जिनके अंदर पूरा ज्ञान है, आनंद वो हमेशा आनंद में रहते हैं। कभी आपने भगवान को रोते हुए देखा है? भगवान हमेशा प्रसन्न चित्त मुस्कुराते रहते हैं हर हाल में। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो हम भी आनंद में रहना चाहते हैं हर हाल में। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मतलब हमारा अधिकार है प्रसन्न रहना। लेकिन वो प्रसन्न रहने का जो तरीका है वो हमको सीखने की ज़रूरत है कि हम कैसे प्रसन्न रहें। तो उसके लिए हमको भगवान की सेवा में जब हम लग जाएंगे, तभी हम पूर्णतया प्रसन्न हो पाएंगे। अगला श्लोक पढ़ेंगे। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। अनुवाद: यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिससे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी न प्राप्त हो। ये तो समझने और स्वीकार करने की बात है। तो कोई ये बोले कि भाई अगर हमको अंत समय में भगवान के धाम में जा सकते हैं तो हम पूरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें? हम ज़िंदगी पूरा जो है मज़े करते हैं और अंत समय में भगवान का नाम हम ले लेंगे और हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। हाँ, करेक्ट है कि अगर आप अंत समय में भगवान का नाम ले लोगे तो आप भगवान के धाम में चले जाओगे। भगवत गीता में भगवान 8वें अध्याय के अंदर कहते हैं, अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्ता कलेवरम, कि अगर आप अंत समय में मेरा नाम लोगे तो शरीर
छोड़ते समय आप मेरे धाम में आ जाओगे। तो लेकिन क्या होता है, अभ्यास। अगर हमको अभ्यास ही नहीं है, जब आदमी जन्म लेता है या जब मरता है तो उसके जैसे कोई 56,000 बिच्छू एक साथ में डंक मारे तो कितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा जन्म और मृत्यु के समय होती है। क्या उस पीड़ा में हमको भगवान का नाम याद आएगा? अगर हमने अभ्यास नहीं किया है, अगर हमने ज़िंदगी भर अभ्यास नहीं किया है तो वह याद आना मुश्किल है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कौमारम आचरेते श्रेष्ठ, मतलब 5 साल की उम्र से ही हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नित्य पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, तभी जाकर के हमारा जीवन सफल हो पाएगा। अभी जैसे अगर एक बच्चा पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन किसी वजह से वो एग्ज़ाम के समय बीमार हो गया और एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो वैसे तो एग्ज़ाम नहीं दिया तो फेल हो जाता है, लेकिन उसकी जो क्लास टीचर है वो प्रिंसिपल के पास जा कर के उसके बारे में सिफारिश करती है कि सर, ये बच्चा जो है ये हर टेस्ट में पास हुआ है, हमेशा क्लास में अव्वल आता था, हर बार अच्छा पढ़ाई करता था, सारा होमवर्क बराबर करता था, तो इसको एक मौका और दे देना चाहिए, इसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिला दीजिए या इसको पास कर दीजिए। तो जब उसकी टीचर की सिफारिश मिलती है तो हेड मास्टर जो है उसको पास कर देता है या उसको दूसरा मौका दे देता है एग्ज़ाम देने का। तो उसी तरह से अगर हम अपना सारा कार्यक्रम प्रॉपरली करते रहेंगे तो गुरु जो है वो हमारी सिफारिश करेंगे कि भाई ये जो शिष्य है इसने अच्छे से अपना जीवन व्यतीत किया है, तो भगवान जो है गुरु की बात मानते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। हम लोग रोज़ मंगल आरती में गाते हैं, यश प्रसादा भगवत प्रसादो, कि गुरु के कृपा के बिना हमको भगवान का प्रसाद नहीं मिल सकता, हमको भगवान के दर्शन नहीं मिल सकते। तो गुरु के बिना भगवान मिलना बहुत मुश्किल है। और भगवान बोलते हैं खुद ही कि इस संसार में मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो है ये गुरु है, तुम गुरु की बात मानो, मेरे तक पहुंच जाओगे। आगे पढ़ेंगे। अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही खट्वंग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही कृष्ण के शरणागत होकर ऐसा जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन का पूर्ण होने में केवल शून्य शेष रह जाता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए ये जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूँकि दोनों चरम पद है, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यक्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इस जीवन में कृष्ण भावनामृत की प्रति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है खट्वंग महाराज का। तो जैसे खट्वंग महाराज एक बहुत बड़े राजा थे, तो देवासुर संग्राम के समय वहाँ पे उनको बुलाया गया देवताओं ने कि भाई आप हमारा हेल्प करो।
जैसे अभी भी जैसे युद्ध होता है इस विश्व में, तो किसी एक बड़े देश की सहायता लेते हैं कि भाई आप हमारा हेल्प करो। तो जैसे महाराज दशरथ को बुलाया था देवताओं ने देवासुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसी तरह से खटवंग महाराज को बुलाया गया था। खटवंग महाराज लड़ते रहे, उनकी तरफ से काफ़ी समय बीत गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो देवताओं ने बोला वरदान मांगो। तो खटवंग महाराज ने पूछा भाई पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि अब मेरी उम्र कितनी बची है। तो उन्होंने कैलकुलेशन देख के बताया, बोले आपकी उम्र तो बस अब थोड़ी समय की बची है। खटवंग महाराज ने बोला मेरे को कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरे को तुरंत अपने राज्य में पहुंचाओ। और उन्होंने अपने राज्य में पहुंच करके तुरंत से समाधि में बैठ करके भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया और भगवान के नाम का जाप शुरू कर दिया। और वो एक क्षण में ही भगवत भक्त की प्राप्ति उन्होंने कर ली। लेकिन कितने लोग इस तरह से कर सकते हैं? कितने लोग इस तरह से कर सकते हैं? ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। हर आदमी इस तरह से नहीं कर सकता। आगे पढ़ेंगे। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे में सर्वथा विपरीत है, अतः ब्रह्म स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति की को मुक्त अवस्था माना गया है, अतः ब्रह्म स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपद है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग का ज्ञान योग की स्पष्टी व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये भगवद गीता का दूसरा अध्याय जो है ये पूरी भगवद गीता का सार है। लेकिन अर्जुन आगे फिर बोलते हैं, बोला प्रभु मेरी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई है, आप कृपया इसको विस्तार से बताइए। तो भगवान तीसरे अध्याय से इसी चीज़ को जो दूसरे अध्याय में बताया गया है उसको तीसरे अध्याय से विस्तार में पूरा इसको बताएंगे कि कैसे हमको भक्ति योग की तरफ में बढ़ना चाहिए। तो इसकी सीढ़ियाँ हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, तो ये सब सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को पार करके हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? लिफ्ट। एक तो सीढ़ी से आप 10 तल्ले तक चढ़ो और दूसरा आपने लिफ्ट में घुस करके बटन दबा दिया, सीधा 10 तल्ले पहुंच गए। तो भक्ति मार्ग जो है वो सीढ़ी नहीं, लिफ्ट है। और बाकी तरीके भी हैं, लेकिन आप उसके अंदर आप भटक भी सकते हो। आप 2 तल्ला चढ़ करके थक जाओगे, 3 तल्ला चढ़ के थक जाओगे। और यहाँ पे तो लिफ्ट में आप चढ़े और फट से ऊपर पहुँच गए। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हो। भगवान तो बोलते हैं कि भाई मैंने तुमको ज्ञान दे दिया। अर्जुन को भी उन्होंने यही बोला कि भाई मैंने तुमको गीता का ज्ञान दे दिया, अब तुम अपने मति के अनुसार करो जो करना है। तो वही हमको अपने मति लगा करके ये सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है, हमको किस तरह से आगे बढ़ना है। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि भक्ति ही इस जीवन का एकमात्र तरीका है इस भव बंधन से पार होने का, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।